क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग थोड़ा जानते क्या है, इस तरह का कुछ इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, ये क्वाड्रेटिक है, मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है ना। और क्या होना चाहिए, हम लोग को इसका रूट से निकालना होगा तो कैसे हम लोग निकालते हैं, सीधा चर से सबको आता है ये चीज़ ना, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तीकरण ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्री, ठीक है। तो हम लोग इसके बेसिस पे डी जो है हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स बताते हैं ना, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। देखो ध्यान से समझना ना, इस पे तुमको पीवाई के मिल जाएगा, इस पे जो अभी हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ रहे हैं ना, इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है। अगर अच्छा बताओ, डी ग्रेटर देन, अगर जीरो, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहे तो क्या बोलेंगे, रूट्स क्या होंगे, पहले ग्रेटर देन केवल इसे, हाँ क्या होगा, हाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा ना, अगर ग्रेटर, पहला हमारा पहला पार्ट इसका, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे ना, हाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर हमारा डी इक्वल टू 0 हो जाता है तो हाँ रियल एंड इक्वल रूट्स है ना। अगर डी लेस देन 0 हो जाता है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं ना, इमेजिनरी रूट्स। और क्या बोल रहे थे इसमें थर्ड वाले में तुम लोग, इमेजिनरी रूट्स सही बोलेंगे ना, और कुछ बोलेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बस ऐसे पूछ देता है कि इसके रूट्स रियल हैं तो तुम क्या करोगे, उसके लिए डी क्या करोगे, नहीं क्या करोगे, डी को क्या करोगे, डी निकालोगे, ठीक है, डी के बेसिस पे ग्रेटर देन 0 करोगे, फिर से एक बार बोलो, सोचो, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लगाएंगे ना, केवल ग्रेटर देन, अगर हमारे क्वेश्चन में आता है रूट्स आर रियल है ना, ये अगर लाइन लिखा है रूट्स आर रियल, देन क्या लगाओगे, रियल के लिए हमारा ऊपर का 2 कंडीशन होना चाहिए ना, तो डी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, जो हमारा इक्वल रूट्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई ले लेते हैं, इक्वल रूट्स के लिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना, इसका डी निकालते हैं, डी क्या होगा बताओ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 इंटू 4 मतलब यही होगा ना, 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग करते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया है ना। तो वैसे हमारा दोनों ही रूट्स क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स होंगे, यहाँ दोनों ही रूट्स क्या है, 2 है ना, तो मतलब इक्वल रूट्स, अगर डी अगर 0 आता है इस तरह से इक्वल रूट्स। इसको इस वाले को और भी ऐसे बोल सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो, ऐसा वर्ड मिल जाएगा तुमको, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। अगर डी अगर 0 रहता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इज परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा ना, जब भी हमारा 0 होता है डी तो उसमें हमारा क्वाड्रेटिक क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। जैसे यही है तो हमारा x माइनस 2 इसके फैक्टर रहेंगे ना, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ही, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, इक्वेशन क्या हमारा, इस तरह का इक्वेशन दे रखा है, तो k का इंटीग्रल वैल्यूज बताना है, जिसके लिए इसका क्या होना चाहिए, रूट्स जो होना चाहिए नॉन रियल होना चाहिए ना। कोई इंटरवल में तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इंटरवल में ठीक है तुम सॉल्व करके इंटरवल तक पहुंचोगे, बट इंटीग्रल केवल वैल्यूज लेना ना, उस इंटरवल में कितने इंटीजर आएंगे वो इंटीजर आपको बताने हैं। क्वेश्चन तो समझ में आया सभी को। एक हमारा इक्वेशन दे रखा है, इसके बोला कि इसके रूट्स जो है हमारे नॉन रियल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है। तो चलो पहले तो देखते ही तुम लोग कहोगे क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है, तो इसके लिए डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए ना, तो डी लेस देन 0 इसको करो, बस डी लेस देन 0 करो, बाकी तो बेसिक मैथ लग जाएगा इसमें। डी लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, बी का वैल्यू k माइनस 12 है ना, माइनस 4a कितना है हमारा, देखो यहाँ पर 2 भी है इसके साथ में है ना, माइनस 4ac, ये कितना है k माइनस 12 और c कितना है 2 है ना, यही है ना, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है बताओ, 4 कॉमन है, 4 और k माइनस 12 भी कॉमन है ना, तो हमारा बचा क्या, k माइनस 12 बचा, और क्या बचा, माइनस में
2 बचा, ये बचा ना, लेस देन 0। यहाँ हमारा 4 तो देखो 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा k माइनस 12। 4 कॉन्स्टेंट है इसलिए हमारा उसको उधर डिवाइड करके 0 कर दिया। k हमारा कॉन्स्टेंट नहीं इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। k माइनस 4 इसका है ना। हमने हमारा फैक्टर सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इस तरह का हम लोग फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर हमारा यहाँ तक आ गया ना। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, किस पे हमारा 0 हो रहा है और किस पे 0 हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट कितना है 12 है और यहाँ पे कितना है 14। इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, है ना। 12 हमारा पहले आएगा, 14 हमारा बाद में आएगा, इस तरह से ना। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस कर लेते हैं। फिर हमारा लेस देन 0 है तो निगेटिव वाला लेंगे ना, इस तरह से, है ना। बताओ इसको हम बाउंड्री को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो हमारा क्या आ गया 14 से 12। एक क्या है k बिलोंग्स टू, है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k बताना है। इंटीग्रल, इसके बीच का इंटीजर क्या है 13 है ना। 2 कैसे आएगा, तो k बराबर क्या आएगा इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, k बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन यहाँ पे देखो बेसिक मिस्टेक क्या होता है पता है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें गलती कर देते हो। तुम लोग देखते हो क्या है एक्स स्क्वायर है तो हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक नहीं है लिखा है तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा हमारा उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। अगर मान लो वही हमारा 0 हो जाता है, k माइनस 12 हमारा 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक रहेगा। उस केस के लिए भी हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का हमारा जो कोफिशिएंट है, अगर हमारा कुछ वेरिएबल दे रखा है तो उसको हम चेक करेंगे। अगर कुछ हमारा नॉट इक्वल टू 0 कुछ भी रहता है रियल नंबर तो हम लोग मान लेते हैं क्वाड्रेटिक है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ इक्वेशन तो है पर क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये नहीं पता। चेक करो यहाँ पे, इसके लिए k माइनस 12 हमारा 0 हो जाता है ना, तो k बराबर कितना गया यहाँ से 12 आ रहा है। तो इसके लिए चेक करो कि हमारा जो 12 आ रहा है इसके लिए हमारा एक नॉन रियल सोल्यूशन दे रहा है क्या, k पुट कर दो उसमें तो 0 हो जाएगा। इधर भी हमारा 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, तो 2 बराबर 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब k बराबर 12 के लिए हमारा पॉसिबल कब नहीं, जो नहीं है ना पॉसिबल, रियल नंबर तो पॉसिबल नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है कुछ ऐसा। इसलिए मतलब हमारा k बराबर 12 जो है ना, एक आंसर होगा। आंसर क्या होगा ये कि हमारा मतलब रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है ना, 2 बराबर 0 नहीं पॉसिबल है ना। इसलिए हमारा एक k बराबर 12 भी जो इक्वेशन बोल रहा है 14 लेस देन 0, यहाँ नॉन रियल सॉल्यूशन होना चाहिए ना, नो रियल रूट्स होना चाहिए। तो नॉन रियल मतलब हमारा कोई रियल में नहीं पॉसिबल है ना ऐसा 2 बराबर 0, तो मतलब इसको तो हमारी इस लाइन का हमारा वैलिड है ना, इसको जस्टिफाई कर रहा है। इससे हमारा k बराबर 12 हमारा इसलिए आ गया यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नॉन रियल है ना, रियल में ऐसा नहीं पॉसिबल है k बराबर 12 रखने पे, तो k बराबर 12 हमारा रखने पे हमको नॉन रियल सॉल्यूशन दे रहा है। नॉन रियल का मतलब 2 बराबर 0 दे रहा है, इस तरह का कंडीशन दे रहा है जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारा k बराबर 12 को इंक्लूड करेंगे। नहीं समझ में, और भी क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। क्या हो जाएगा 12 और 13 हो जाएगा ना, दोनों वाला हमारा दोनों आंसर है, 2 आंसर है। ऐसा तभी चेक करेंगे हम लोग जब एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कुछ क्या हो वेरिएबल टाइप का रहे ना, उसको हम लोग अलग से 0 रख के चेक करेंगे कि वो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नॉन रियल रूट्स बोला है तो इसके लिए हमारा जस्टिफाई कर रहा है, कुछ नॉन रियल रूट्स तो दे ही नहीं रहा है। जो बोल रहा है रियल रहता तो रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं था ना 2 बराबर 0 हो जाना, नहीं होना था। तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट किए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, a नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी मतलब ठीक है। हाँ, और यहाँ पे खुद दिया मतलब ठीक है, इसको a नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारा देखेंगे 2 वहाँ पे एक जगह क्या है 2a का वैल्यू है ना, तो इसको हम तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और एक लाइन है, एक वर्ड यहाँ पे उसकी, एक लाइन यहाँ पे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स के लिए क्या बताओगे, d लेस देन 0 करोगे ना। अच्छा, d लेस देन 0 करोगे तो इनइक्वलिटी बनेगा ना, तो उस इनइक्वलिटी में हमारा कुछ इंटरवल में आंसर आएगा ना। इंटरवल में जिस तरह से 12 से 14 आ रहा था वहाँ पे ना, इसी तरह इसमें भी आएगा, तो उसको क्वेश्चन भी बोल रखा था कि उस इंटरवल को क्या बोला है अल्फा बीटा, अल्फा से लेके बीटा तक बोल रहा है ना। जो भी इंटरवल आएगा हमारा d लेस देन 0 करने पे, तो उसको अल्फा वहाँ से कंपेयर करके अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेट बना रखा है x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, इंटीजर होता है ना। x जो है हमारा इंटीजर है, वो इंटीजर क्या है अल्फा से बीटा तक, अल्फा से बीटा के बीच में जितने इंटीजर आते हैं वो हमारे x का वैल्यूज है ना। तो जो भी हमारा x का वैल्यूज आएगा इस सेट में, उसके स्क्वायर करके उसका सम निकालना है, समेशन निकालना है, वही हमारा आंसर है। उसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ लेंगे। पहले तो तुम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, -19। हाँ, बीटा का वैल्यू 5 है। सभी का आया क्या, निकालो तो सही, समझे। d लेस देन 0 करोगे ना, पहले इसको d लेस देन 0 करके इतना निकालो। देन तुम लोग शायद एक फार्मूला शायद पहले याद किए होगे बहुत,
जैसे हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू हमारा n स्क्वायर रहता है, तो क्या होता है, सब लोगों ने d लेस देन 0 किया होगा। d मतलब इसका स्क्वायर मतलब a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है, c कितना है 15, लेस देन 0। a माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर तो वो 3a है उसको इधर नहीं लाएंगे। अच्छा हाँ, उसको ध्यान रख, ठीक है, 3a को उधर लाओ, उधर 0 नहीं है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5x प्लस 15 माइनस 3a। अब हमारा लगाएंगे इसमें ना b स्क्वायर मतलब a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 मतलब 8 इंटू इतना करेंगे 15 माइनस 3a लेस देन 0, ये हुआ ना। कैलकुलेशन जल्दी से करते हैं इसको। कुछ कॉमन हो रहा है क्या? सर वो वहां पर माइनस वो प्लस हो जाएगा जो कि माइनस है। कौन सा? यहां पर 3 कॉमन निकालेंगे। हाँ 15 माइनस से वो कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 5 हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस 3 कॉमन लेते हैं, 24 a माइनस 5 होगा ना, लेस देन 0। अब क्या कॉमन हो रहा है? a माइनस 5 कॉमन हो रहा है, यही ना। और हमारा क्या बच जाएगा? a माइनस 5 प्लस में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, लेस देन 0। फैक्टर हमारा यहाँ बन गया a माइनस 5 और a प्लस 19 लेस देन 0। यहाँ तक क्यों सब लोग? क्या हुआ? यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि देखो यहाँ इस वाले लाइन में हमने माइनस 3, इस वाले में से माइनस 3 कॉमन लिया है ना, तो माइनस 3 हमारा बाहर आके प्लस हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई होके तो प्लस 24 आ गया। और यहाँ माइनस 3 मतलब यहाँ माइनस 5 बचा और यहाँ प्लस 3 बचा है ना, प्लस सॉरी माइनस 5 प्लस 3 हमारा तो बाहर ही आ गया, तो प्लस a बचा ना। समझ में आया अभी? ठीक है। उसके बाद हमने उसमें से a माइनस 5 कॉमन ले लिया, a माइनस 5 कॉमन लिया तो इसमें से a माइनस 5 बाहर आ गया, ठीक है, a माइनस 5 बचा और इसमें से a माइनस 5 ही आ गया तो प्लस 24 बचा। फैक्टर समझ में आया? तो बेसिक मैथ है ना। तो इतना लेस देन 0, फिर इसमें हम लोग क्या खोजेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स खोजेंगे ना। 5 और कितना है? माइनस 19। इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। माइनस 19 हमारा किधर आता है? पहले आएगा ना, 5 हमारा बाद में आएगा। प्लस माइनस प्लस, माइनस वाला लेना है हमको, है ना। हमारा a क्या हो जाएगा यहाँ? a बिलोंग्स टू कितना? माइनस 19 से 5 आ गया। इतना सभी समझ में आया? तो यहाँ ये क्वेश्चन भी दे रखा है कि इंटरवल हमारा जो आ रहा है अल्फा बीटा आ रहा है ना, अल्फा से लेके बीटा तक। तो हमारा a बिलोंग्स टू क्या है? यहाँ से अल्फा से बीटा तक। तो हमारा ये अल्फा वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? माइनस 19 और बीटा की वैल्यू कितना आ गया? 5। चलो इतना आ गया। चलो इसमें वैल्यू रखते हैं ना, तो क्या हो हमारा x क्या दे रखा है? माइनस 19 से कहाँ तक? 5 तक। इसके बीच में हमारा x इंटीजर होना चाहिए। इसके बीच का इंटीजर क्या आएगा? माइनस 18 आएगा, माइनस 17 आएगा, माइनस इस तरह से कहाँ तक आएगा? 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4 यहाँ तक आएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा इसी का स्क्वायर का सम बताना है। x बिलोंग्स टू z मतलब x बिलोंग्स टू हमारा सेट x है, ठीक है। तो इसी से हमारा इसका सारे का स्क्वायर का सम बताना है हमको। इस सब का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? पहले इतने का देखो करते हैं। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हमने आपको स्क्वायर का सम बताया है, एक बार बताया था क्लास में, है ना। उसका क्या होता है? फार्मूला ही होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है ना। केवल इतने का सम निकालेंगे तो 0 को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा? 4 कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई कितना? 6 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। इतने का सम हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। फिर इधर देखो, इसका जब इधर यहाँ माइनस 1 रहा होगा ना, माइनस 2 रहा होगा, सबका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? जैसे माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक? माइनस 18 का स्क्वायर, है ना, यहाँ तक। तो कितने टर्म हो? टोटल कितने टर्म है? 18 टर्म है ना। 18 मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो मतलब सेम ही बराबर ही हम कहेंगे। इसी तरह का पैटर्न दिख रहा है ना। 18 करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद 37 डिवाइड बाई 6। इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। जो भी आएगा उसको किसके साथ जोड़ देंगे? 30 के साथ जोड़ देंगे ना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन मैच कराओ, देखो आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है थोड़ा बहुत? नहीं आ रहा है। ये सब हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ रखे हैं, ठीक है। ये सब बेसिक इनइक्वालिटी है तो आना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लो, कहीं नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो इसको।
पहला। ठीक। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है तो बहुत ही ईजी, इसमें कुछ ऐसा अलग सा नहीं है, उस समय बस समझना चाहिए। क्या ये इस वाले लाइन का यूज किया, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स देखते ही हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक चेक करेंगे कि हमारा उसका सबसे पहला काम देखेंगे तो डी लेस देन पहले जीरो कर लेंगे, क्वाड्रेटिक अज्यूम करके डी लेस देन जीरो कर लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा अगर वेरिएबल रहता है तो उसको अलग से हम एक चेक करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में वैसा फिर से हम लोग करेंगे। इतना लिख लो और कहीं नहीं समझ आ रहा है पूछ लो अभी से, अभी जो डाउट हो, ठीक है। आया समझ में?